हेलो बच्चों, एक 2 मिनट बात कर रहा हूँ मैं। एक मैसेज दे रहा हूँ कि गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंस है अपनी ज़िंदगी में। गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंस है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जंगल था, वहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। उनकी हर रोज़ की विधि थी मंत्र पढ़ना, उनकी पूजा विजा हर रोज़ करते थे। जंगल में होने के कारण वो पेड़ के नीचे बैठते थे और पूजा करते थे। एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता भी था। एक तोता था। अब बहुत दिनों से वो तोता वहीं पे बैठा था, वो पेड़ के ऊपर, वो सब सुनता था। और कुछ सालों के बाद वो तोता सब सीख गया, जैसे कि गायत्री मंत्र, गणपति मंत्र, जो भी मंत्र होते वो अपने आप सीख गया, क्योंकि देख रहा था रोज और सुन रहा था, तो सीख गया, वो सब कुछ सीख गया। सीखने के बाद क्या हो गया, फिर वो जैसे हम अकेले बैठते हम रिवीजन करते हैं, वैसे जब भी वो शांत कभी बैठता था, पेड़ पे शांत बैठता था, तभी वो गायत्री मंत्र, जो भी उसको मंत्र आते थे वो बोलता था। एक दिन क्या हो गया, एक उस जंगल के पास एक गांव था, उस गांव का एक बड़ा सेठ आ गया ऋषियों को मिलने के वास्ते। उन्होंने उसको नमस्कार किया और फिर उसने अचानक सुना, अरे कोई तो भी तोता है, वो गायत्री मंत्र सब मंत्र कहता है। बड़ा खुश हो गया सेठ, पैसे वाला था। तो सेठ ने कहा कि सेठ ने ऋषियों से कहा कि ये जो पोपट है, क्या इस पोपट को तुमने सिखाया गायत्री मंत्र? नहीं, हमने कुछ सिखाया नहीं, वो अपने आप सीख गया। बड़ा अजीब प्राणी है। सेठ बहुत खुश होगा। सेठ ने उन ऋषियों को कहा, कुछ भी करके उस तोते को पकड़ो और मेरे पास दो, मैं आपको जो चाहे वो दूंगा। अब ऋषि मुनि होते हैं, वो बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको क्या जरूरत किसकी पैसे की, वैसे कुछ ये नहीं होती है। बोले ठीक है। तो उन्होंने जाल बिछाया और तोते को पकड़ा और सेठ के हवाले में सेठ के स्वाधीन किया। जैसे सेठ के स्वाधीन किया, वो सीधा कहाँ पे गया, पिंजरे में गया। देखो, कभी कभी हमारा ज्ञान भी हमें हानिकारक होता है। एग्जाम्पल, तोता गया, कहाँ गया, पिंजरे के अंदर गया। अब सेठ गांव का था, सेठ बड़ा खुश हो गया। अब सेठ इसलिए खुश हो गया कि पोपट है, बहुत भारी काम की चीज़ है। तो सेठ ने सोचा कि ये जो तोता है मैं हमारे गांव के राजा को दूंगा, तो राजा और खुश हो जाएगा और मेरे को पैसा देगा, क्योंकि सेठ को ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है, पैसे से मतलब होता है। तो सेठ के मन में अक्ल आ गई। दूसरे दिन सुबह उठा, राजा के पास गया। राजा को सब उसने हकीकत बताई। देखो, तोते को बहुत कुछ मंत्र आते हैं, जैसे उसने बोल रहे, राजा भी खुश होगा। और वाह वाह। राजा ने अपनी बिल्बुल को कहा कि चलो सेठ को जो चाहे वो दे, जितना धन चाहे उतना धन दे, पर तोता मेरे को होना। अब बस राजा ने क्या किया, उस पिंजरे से अपने पिंजरे में डाला, पर पिंजरा चेंज हो गया, अब सोने का पिंजरा था, क्योंकि राजा के घर में रहने वाला तोता सोने के पिंजरे में आ गया। उधर से मुसीबत हटी तो दूसरी मुसीबत आ गई, बस पिंजरे में कैद हो गया। ठीक है। कुछ दिनों के बाद राजा के घर में कोई तो भी हवन था, कोई तो विधि, कुछ ब्राह्मण आ गए, विधि हो गई, और तोता भी वहां पे लटका हुआ था, वो भी देख रहा था। फिर एक पुजारी आखिरी में क्या बोलता था, हरि हरि बोल, मुक्ति मिले, ज्ञान प्राप्त हो, मुक्ति मिले, ऐसा आखिरी में कहता था। तोते ने सुना, फिर तोता चिल्लाता था, नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। फिर से वो पंडित बोलते थे, अपनी विधि करते थे और बोलते थे, हरि हरि बोल, आपको मुक्ति मिलेगी, ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको मुक्ति मिलेगी। फिर से तोता बीच में बोलता था। ये सुना कि तोते के मुंह से आता था, नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। अब ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, वो पंडित बड़े परेशान हो गए। अब उस तोते के साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो तोता राजा का है और राजा का प्रिय तोता है वो, इससे उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो पंडित ने अपने गुरु को कह दिया क्या, कि मैं राजा के घर में जाता कुछ विधि करने के लिए, बीच में वो मैंने कुछ बोला, बीच में मैंने कुछ विधि बोल दी, तो अब कुछ नहीं कहता, पर मैंने जब आखिरी में कुछ बोला ऐसा कि हरि हरि बोल, मुक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ कह दिया मैंने, कि तोता तुरंत कहता है, क्या कहता है, नहीं 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 गलत गलत है। परेशान हो गया, और वो राजा का तोता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मैं परेशान हो गया। तो गुरुजी बोले, ठीक है, तू कल कब जाने वाला है राजवाड़े में? तो उसने बोल दिया, कल सुबह 10 बजे, तो मेरे को भी लेके जाना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो गुरु जी साधु भी, पंडित भी आया, उसके साथ उसका गुरु भी आ गया। गुरु तोते के पास गया, कुछ तो भी कान में बोल दिया और चला गया। फिर पंडित ने अपनी विधि शुरू की और फिर से बोला, क्या? हरि हरि बोल, मुक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर, मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर तोता कुछ भी नहीं बोला, शांत बैठा। ऐसा 2-3 बार हो गया, 4-5 बार हो गया। तोता दिन भर कुछ नहीं बोला, बड़ा खुश हो गया और पंडित वहां से चला गया, पर खुश हो गया है, मेरे गुरु ने उसको क्या कह दिया कुछ पता नहीं चला, पर कुछ तो भी कह दिया। फिर दूसरे दिन सुबह जब तोते का जो ये था कुछ पानी भी नहीं पिलाने का, वो आ गया पिंजरे के पास, पर तोता बेहोश पड़ा हुआ था। तोता को हिलाने की कोशिश की, तोता शांत पड़ा हुआ था। फिर राजा को बताया गया कि तोता क्या हो गया, बेहोश हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ खाना भी नहीं खाया, कल रात से उसने कुछ भी नहीं किया। तो राजा आ गया, राजा ने उस तोते को देखा तो भी कुछ समझ में नहीं आ गया। तो राजा ने कह दिया वो आदमी से कि इसको बाहर छोड़ के आ जा। जैसे उसने उस पिंजरे से निकाला और बाहर लेके गया, रख दिया एक पेड़ के नीचे, तोता तुरंत उठा और एक पेड़ के ऊपर जाके बैठा और उसके मुंह से आया कि हरि बोल, मुक्ति मिले या ना मिले, ज्ञान प्राप्त हो, मुक्ति मिले या ना मिले, पर अगर हमें सही गुरु मिल गया तो मुक्ति जरूर मिलती है। दिस वॉज द मैसेज ऑफ द डे। अब आपको जो समझ में आ गया समझो कि ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी ज्ञान मुसीबत में डालता है, पर अगर सही गुरु मिल गया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोते से बाहर आ गया, वो गुरु की वजह से आ गया। बाय।